नमोस्तु आचार्य श्री। राहुल जैन ग्वालियर से अपनी शंका रख रहे हैं कि मुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। यदि हमसे कोई भक्ति छूट जाए तो क्या हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ है? बिल्कुल, मुनिराज को जो आहार है वो नवधा भक्ति पूर्वक ही देना चाहिए। मुनिराज का हम पड़गाहन भी करें, उनका उच्चासन करें, पाद प्रक्षालन करें, पूजन करें, नमोस्तु करें, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा भाव और शुद्धि बोलें। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति पूर्वक ही साधु का आप आहार दान देते हैं। लेकिन कभी कदाचित आप बीच में आ जाते हैं, आप पड़गाहन नहीं कर पाते हैं, कभी उच्चासन नहीं कर पाए, महाराज जी की पूजन भी नहीं कर पाए, सिर्फ आपने नमोस्तु किया और हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल करके आपने मुनिराज को आहार दे दिया। वैसे आहार जल शुद्ध आप बोलने के अधिकारी बीच में आए हैं तो आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आहार जल शुद्ध तो जब आप अपने शोधन पूर्वक बनाएंगे, स्वयं तैयार करेंगे, तभी वो आहार जल शुद्ध बोल सकते हैं और कह सकते हैं। किसी और ने बनाया और आपने आहार जल शुद्ध बोल दिया, आपने किसी बाई से बनवा लिया या आपके परिवार के लोगों ने बनाया या किसी और कहाँ मित्र लोगों ने बनाया और आपने जाके आहार दिया, तो इस प्रकार से आहार जल शुद्ध कैसे बोल पाएंगे? इसलिए आपको यदि आहार आदि दान देना है तो आपको प्रारंभ से ही आपको चौका में लगना चाहिए, अपना जो है शक्ति के अनुसार उसमें द्रव्य भी लगाना चाहिए और फिर उनका पड़गाहन आदि करके आपको आहार देना चाहिए। कदाचित आप कहीं बाहर जाते हैं और मुनिराज को आहार दान देते हैं और वहाँ पर आप नहीं बना पाते हैं तो चौके वाले से पूछ लें कि मैं शुद्धि बोल रहा हूँ और आपके यहाँ आहार दे सकता हूँ। तो आप कोई भक्ति नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए? मुनिराज से शुद्धि बोलते समय कि हे प्रभु, नवधा भक्ति पूर्वक मेरे से आहार ग्रहण कीजिए। मेरी भावना पड़गाहन की भी थी, उच्चासन की भी थी, पाद प्रक्षालन की भी थी, लेकिन मेरे भाग्य में ये प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं भावों से आपको नवधा भक्ति पूर्वक आपको आहार दान देता हूँ, ऐसा कह के आप उनको आहार दे सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। जय साहेब मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, यदि हमारे उतारे हुए धोती दुपट्टे किसी अन्य व्यक्ति को दे देवें और वह अभिषेक आहार आदि दे तो इसमें क्या शुद्धि बनी रहेगी? प्रभु का अभिषेक और गुरु का आहार, ये दोनों ही बहुत ही पवित्र और पावन क्रियाएं हैं और उन दोनों क्रियाओं में हमारी शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। वस्त्र शुद्धि, काय शुद्धि होती है तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, जीवन भी शुद्ध होता है। आपने जो वस्त्र पहने हैं जैसे धोती दुपट्टे और किसी और को अभिषेक करना है या मुनिराज जी को आहार दान देना है तो आप उन वस्त्रों को नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार शरीर से हमारे वस्त्र टकराने से वह वस्त्र जो है अन्न के शरीर में जाने पर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर में पसीना आदि जो है वो वस्त्र से लग चुका है, फिर दूसरे शरीर के जाकर के पसीना आदि लगेगा तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पत्ति होंगी, वो वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अपने शरीर से वस्त्र उतरते ही वो अशुद्ध हो गए, वो आप भी दोबारा नहीं पहन सकते हैं। सोचें कि आप दोबारा उसी को पहन करके मैं पुनः आहार दे लूँ या पूजा अभिषेक कर लूँ, तो नहीं, वो वस्त्र भी आपके अशुद्ध हो गए। शरीर से लगने के बाद फिर आपने उसको अलग किया, वो अशुद्ध हो गए। तो जब आप ही दोबारा उसे नहीं पहन सकते हैं तो किसी और दूसरे को कैसे दे सकते हैं? यदि इस प्रकार से कोई किसी के वस्त्र उतरे हुए उतार करके उनको पहनता है, अभिषेक आदि महाराज जी को आहार दान देता है, तो वो अशुद्ध क्रियाएं कर रहा है, उसकी अशुद्धि पूर्वक यह अभिषेक और आहार दान देना है। नमोस्तु आचार्य श्री। नितिन जैन राजा बाजार दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, चौका एवं सोला का क्या अर्थ है और इसकी किस प्रकार से शुद्धि होती है? चौका में 4 चीज़ की शुद्धि होती है। पहले अपन चौका शब्द का अर्थ समझे। चौ और का। चौ मतलब 4 और का मतलब ककार। तो 4 प्रकार के ककार, जैसे काय की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि, कषायों की शुद्धि और हमारे जो कर्म हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं वो बुरे कर्म ना करें, न्याय नीति से जीवन जिएं, इस प्रकार से कर्म की भी शुद्धि होना, ये 4 ककार की शुद्धि होना। और शास्त्रों के अनुसार जो है, आगम के अनुसार 4 प्रकार की शुद्धि बोली गई है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि, मतलब चौका मतलब 4 प्रकार की शुद्धि का नाम चौका है। और 16 क्या है?
तो इन 4 शुद्धि के 4 भेद और हो जाते हैं, तो वो 16 हो जाते हैं, उसको 16 कहते हैं। कहते हैं ना, अब 16 में हो कि नहीं, तो वो 16 जो है वो 16 प्रकार की शुद्धियाँ हैं। द्रव्य शुद्धि जो है वो 4 प्रकार की कैसे होती है, जैसे अन्न की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि और देने वाला जो कर्ता है उस कर्ता की शुद्धि। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की जो है द्रव्य शुद्धि है। और क्षेत्र शुद्धि में क्या है, प्रकाश शुद्धि, वहाँ प्रकाश आना चाहिए। वायु शुद्धि, वहाँ का जो वायु वातावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और दुर्गंध युक्त रहित होना चाहिए, तीसरी शुद्धि। और स्थान शुद्धि, वो जो स्थान है जहाँ आहार महाराज को खड़ा होकर करना है वो स्थान की शुद्धि, तो क्षेत्र शुद्धि हुई। और फिर काल शुद्धि में 4 प्रकार की काल शुद्धि होती है। ग्रहण काल उस समय नहीं होना चाहिए, उसकी शुद्धि होना चाहिए। शोक काल नहीं होना चाहिए, दुख का काल नहीं होना चाहिए, रात्रि का काल नहीं होना चाहिए और प्रभावना का काल नहीं होना चाहिए। उस समय प्रभावना चल रही, उस समय आहार वाला काल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यह 4 प्रकार की काल शुद्धि। भाव शुद्धि भी 4 प्रकार की होती है। वात्सल्य भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, विनय भाव होना चाहिए और दान देने का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ये भाव शुद्धि, इन सबको मिलाएंगे तो 16 प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इन 16 प्रकार की शुद्धि को ही 16 कहते हैं कि हमको 16 में महाराज जी को आहार देना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। संजय जैन इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं। हमने कहीं सुना है कि हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ हैं, जिनकी मल्ली कुमारी कह के स्त्री बताया और स्त्री पर्याय से मुक्ति बताई, तो क्या कोई स्त्री तीर्थंकर बन सकती है क्या? जैन आगम में स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मानी है, अर्थात कोई भी तीर्थंकर अरहंत या सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। मल्ली ऐसा नाम लगता है स्त्रीलिंग का, इसलिए कोई उसे कुमारी, कोई स्त्री कह कर के पुकारे और स्त्री का मोक्ष माने, तो ये हमारा जैन आगम दिगंबर धर्म इसे स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि कोई भी स्त्री जो है भय, लज्जा आदि परिणामों से मुक्त नहीं हो सकती है और वो निर्विकल्प नहीं हो सकती है। जब तक उसकी निर्विकल्प साधना नहीं हो सकती है तब तक वो 8 कर्मों को नष्ट भी नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्री का जो गुणस्थान है वो गुणस्थान ही पंचम गुणस्थान है, उस पंचम गुणस्थान से वह ऊपर नहीं जा सकती है। भाव स्त्री भी 9वें गुणस्थान तक ही हो सकती है और द्रव्य स्त्री जो है वो पंचम गुणस्थान से उसके भाव जो हैं ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी देखा जाए कि आचरण जो है पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, बाह्य आचरण, और भाव स्त्री कोई मुनिराज हैं उनके भाव स्त्री रूप परिणाम हो तो मुनिराज भी 9वें गुण स्थान तक, वो भी भाव स्त्री वहाँ तक है। तो तीर्थंकर बनने का कोई ही सवाल ही नहीं है, कोई स्त्री बन जाए, अरहंत बन जाए, सिद्ध बन जाए। तो जैन आगम में इसका विरोध है और सिद्धांत की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, धार्मिकता की दृष्टि से और भी इस दृष्टि से देखा जाए तो वो इस पर्याय में जो है महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर सकती है और ना ही वह 8 कर्मों को नष्ट कर सकती। इसलिए मल्लीनाथ जो हैं वो पुरुष थे और पुरुष अवस्था में उनको तीर्थंकर जो है भाव प्रकट हुआ, तीर्थंकर पद को प्रकट हुए। नमोस्तु आचार्य श्री। वीरेंद्र जैन भगवान जिला छतरपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के माता पिता अभी कहाँ हैं? महावीर स्वामी के जो पूर्व अवस्था के माता पिता रानी जो त्रिशला और राजा सिद्धार्थ, जो ही बहुत भव्य जीव जिन्होंने तीर्थंकर जैसे पुरुष को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया और जिन्होंने इस शासन को आगे बढ़ाया, ऐसे उनके माता पिता संयमी जीवन जी करके अपने स्वर्ग आदि पर्याय को प्राप्त किया और फिर वहाँ से आकर के वो मनुष्य आदि बन करके, मुनि बन करके मोक्ष आदि को प्राप्त करेंगे। तो अभी वर्तमान में जो वो हैं वो स्वर्ग आदि अवस्था को प्राप्त हैं और आगामी आदि काल में वो मोक्ष आदि को प्राप्त नियम से करेंगे।